Welcome to another new video. I am Mohammad Afzal and you are watching Sir Afzal Khoso YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्टिवाइज और पैसिवाइज पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई एक्टिवाइज सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हो तो उसको पैसिवाइज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर देख लें। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर एक्टिवाइज सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का हो तो उसको किस तरह से हम पैसिवाइज में तब्दील करेंगे। किसका हो? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का या फ्यूचर सिंपल टेंस का। ठीक है, आपको पता है कि जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं या तो विल करते हैं या शल। ठीक है, उसके बाद जो हम वर्ब लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम, और को लास्ट में उसका हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। और ये जो स्ट्रक्चर होगी किसकी होगी? एक्टिवाइज सेंटेंस की। किसकी? एक्टिवाइज की। अगर इसी को हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाली जगह पर आ जाएगा। हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, या विल करेंगे या शल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बाय लिखेंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगी किसकी हो जाएगी? पैसिवाइज सेंटेंस की। फिर से सुन लें, अगर कोई एक्टिवाइज सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का होगा तो उसकी स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या विल इस्तेमाल करेंगे हम, या शल। उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और इसको जब हम पैसिवाइज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब या विल लगाएंगे या शल लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जो भी पैसिवाइज सेंटेंस होता है उसमें, और लास्ट में हम बाय और लास्ट में सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिवाइज सेंटेंस की, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये क्लियर कर लूँ, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ। शी विल सिंग अ सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग बोल देते हैं। ये एक एक्टिवाइज सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का। अब इसको हम जब पैसिवाइज में कन्वर्ट कर देंगे तो अ स्वीट सॉन्ग, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। हम लिखेंगे अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था वो किसमें जो सब्जेक्ट वाली जगह पर हमने लगा दिया। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो अ स्वीट सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग दूसरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा बी। जब आप पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो बी वर्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सिंग है उसका संग हो जाएगा। ठीक है, SUNG संग। उसके बाद हम बाय, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा शी का, वो हर। ठीक है, तो ये एक्टिवाइज सेंटेंस था। इस एक्टिवाइज सेंटेंस को हमने यहाँ पर ये पैसिवाइज सेंटेंस के अंदर चेंज कर दिया। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ही विल डू ऑल दी वर्क।
ठीक है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वाली जगह पर हम लिखेंगे ऑल दी वर्क। ठीक है, उसके बाद ऑल दी वर्क जो होगा, इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो विल होगा, क्योंकि शल सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होता है। ऑल दी वर्क विल, उसके बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर दिया हमने विल, उसके बाद अल्फाज इस्तेमाल करेंगे बी, उसके बाद वर्ब जो हमारा वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की गई है, तो इसकी डू की जो थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है डन। तो हम लिखेंगे डन, ऑल दी वर्क विल बी डन, उसके बाद लिखेंगे बाय। ठीक है, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, और हिज बल्कि। ठीक है, ही विल डू ऑल द वर्क, इसका जब हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ऑल द वर्क विल बी डन बाय हिम। सॉरी, यहाँ पर हिम हो जाएगा, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा हिम। शी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक। ठीक है, ये एक एक्टिवाइज सेंटेंस है, और इसको जब हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा द मिस्टेक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद लिखेंगे बी, उसके बाद जो हमारा वर्ब रिपीट है इसकी थर्ड फॉर्म रिपीटेड। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बाय, और यहाँ पर शी है तो यहाँ पर हो जाएगा हर। ठीक है, द मिस्टेक विल नॉट बी रिपीटेड बाय हर। अगर ये आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है तो बराए मेहरबानी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।